सभी किसान भाइयों और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक पिग फार्म में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज ट्रेनिंग का हमारा थर्ड डे है। दो ट्रेनिंग के ब्लॉग्स हमने 12 अक्टूबर के डाल दिए हैं, तो ये थर्ड हमारा है जिसमें फार्म मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट और मार्केट प्लान, बिजनेस स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज के पूरे दिन में जो है हमारे कैंडिडेट्स ने क्या किया। क्या थी थ्योरिकल्स में तो आप देख ही रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल्स में इन्होंने आज क्या कुछ सीखा। तो जैसे कि आज आपने देखा पूरे दिन में जो है हमने पहले थ्योरिकल करा, उसके साथ साथ आप देखेंगे सबसे रिव्यूज़ लेते हुए हम कि किस तरीके से जो है हमारे सारे कैंडिडेट्स ने आज से क्या क्या करा। तो विजुअल्स में आप देखेंगे कि उन्होंने सैनिटाइजेशन वगैरह करा है आज। कल आपने हमारी वीडियो में देखा था उन्होंने किस तरीके से सारे ट्रीटमेंट्स करे थे, और आज ही जो है हमने अपना थ्योरिकल सारा का सारा निपटा दिया है। तो उसकी भी सारी की सारी जो है हम बात करेंगे अपने कैंडिडेट्स के साथ। और साथ में जो है मैं कल की जो हम कैस्ट्रेशन का सिर्फ हमारा एक पार्ट रह चुका है फार्म पे, तो वो कैस्ट्रेशन की वीडियो भी मैं इसमें अटैच कर दूँगा। तो लगभग 3.5 दिन में हमने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है। तो जानते हैं सबसे कि 3.5 दिन में उन्होंने पूरी नॉलेज गेन कर पाई है नहीं। तो कमल जी आपसे स्टार्ट करते हैं, हम लाइन से ही स्टार्ट करेंगे सारा का सारा। तो थ्योरिकल जैसे कि आपने आज कंप्लीट कर लिया है और लगभग सैनिटाइजेशन और सारे प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं, बस कैस्ट्रेशन है जो हम कल करेंगे। तो क्या लगता है कि जैसे कि ये 3 दिन में हमने अपनी थ्योरिकल निपटा ली, तो पूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी है नहीं? काफ़ी सवाल आपके थे, उनके आज जवाब मिल चुके हैं नहीं? हाँ सर, मैं काफ़ी सारे सवाल लिख करके लाया था, लेकिन आप मुझे लगा कि एक दो बच जाएंगे, लेकिन कोई भी सवाल मेरा बचा नहीं है। मैंने डायरी खोल करके देखी तो बाकी आपने चार्ट वाइज जो मेडिसिन वगैरह और जो फीडिंग का जो चार्ट बनवाया, उससे और ज़्यादा मतलब नॉलेज हमें मिली है। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि जन कैसे लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, लेकिन उस चार्ट से बहुत ईजी हो गया सारा काम। तो विक्की जी मेरठ से हैं हमारे, जैसे आप सबको पता है। तो आप बताएं सर कि जैसे कि आज आपको नॉलेज मिली, तो आपको क्या लगता है कि वो नॉलेज आपको फ्यूचर में काम आएगी या नहीं आएगी? सर, जो हमें आपके पास आकर नॉलेज मिली है फ्यूचर में हमारे काफ़ी काम आएगी। जैसे हमने सोचा था कि हम नई जगह जा रहे हैं कि हमें नॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर हमने उससे ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे काफ़ी कुछ पाया है। अच्छा विकी जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा एक पॉइंट होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रीड। उसमें जो है हम दिखाते हैं, समझाते हैं सारा का सारा कि किस तरीके से जो है आप एक फार्म पे जाकर उसके फार्म को, मैनेजमेंट को सीख सकते हैं और देख सकते हैं, और साथ में ये चीज़ जान सकते हैं कि उसके पास अच्छी ब्रीड है या नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से सिखाई गई। तो कहीं पे भी अब तक हमारी बात में आपको ये लगा हो कि आप हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ब्रीड भी आपको हमारे यहाँ से लेनी चाहिए? नहीं सर, आपने ना तो कोई कभी हमने वीडियो पहले भी देखी है और हमने खुद यहाँ पे भी वो भी किया है अपने आप, ना तो कभी आपने फोर्स किया है कि ब्रीड यहाँ से ही खरीदो। पर हमें लगा है कि ब्रीड आपसे ही लेनी चाहिए। क्यों, आपके यहाँ पे हमने इतने फार्म घूमे हैं, अपने मेरठ में भी, शामली में भी, हमें जो ब्रीड देखने को मिली है, तो ऐसी इस टाइप की ब्रीड हमें कहीं नहीं देखने को मिली। ब्रीड के अंदर जो क्वालिटी और शाइनिंग है ना, वो कहीं पर नहीं है। वो बहुत धन्यवाद आपका कि आपको जो है हमारे यहाँ का मैनेजमेंट पसंद आ रहा है। पर मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई हमने फोर्स करा हो, या जो है हम किसी भी तरीके से जो है ये चीज़ आपको कहते हों। ये चीज़ मैं सभी कैंडिडेट से पूछना चाहूँगा। एक बार सारे के सारे जो है वीडियोज़ में आ जाते हैं कि काफ़ी लोगों को लगता है कि जो है हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ हम शायद कोई नाजायज़ काम कर रहे हों। तो क्या लगता है कि किसी को भी जो है कोई बोल सकता है कि जो है हमने जैसे ट्रेनिंग दी, तो उसके अंदर किसी को भी लगता है कि जो काम हम करने लग रहे हैं वो किसी भी तरीके से गलत है? नहीं सर, मतलब किसी भी, ना तो ग्रेड के लिए, ना ही अपने फोर्स नहीं किया आपने। फीड के लिए किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं किया। आपने चर्चा ही नहीं की इस चीज़ की कि हमारे यहाँ से खरीदे या ना खरीदे। हम कई सारे उस पर गए थे फार्म पर, लेकिन मैंने कुछ पूछने की बात भी की उनसे, तो उन्होंने ज़्यादातर फोर्स मुझे इसी तरह से किया कि मैं यहाँ से ब्रीड खरीदूँ तभी कुछ बताएंगे हम। तो हमारे यहाँ पे तो बिल्कुल भी जो है, और नॉलेज के नाम पर जो है शिवम जी आप बताएं कि नॉलेज के नाम पे जैसे कि जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स और थ्योरिकल में सब कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आपने जितने भी टॉपिक बताए हैं सब मतलब कि हर डेज के वाइज आपने टॉपिक को डिवाइड किया है। ये चीज़ हमें अच्छा लगा कि मतलब कोई भी प्रेशर नहीं रहा कि आप एक ही दिन में सब टॉपिक डिवाइड करके एक ही दिन में सारा हमारे ऊपर बोझ डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं किया आपने हर टॉपिक को हर डेज के वाइज आप डिवाइड किए और हर डेज वाइज आपने हर चीज़ बताई, और जो कि जितने भी क्वेश्चन थे हमारे कैंडिडेट के मन में, आप हर चीज़ क्लियर किए। ये चीज़ हमें अच्छा लगा। और जो भी चीज़ हम लोग मिस कर चुके हैं, जो हम नहीं देख पाए, वो चीज़ आपने पूरी अच्छे से क्लियर किया। ये चीज़ हमें अच्छा लगा। धन्यवाद। जैसे भैया हमें आपके पास आए हुए 3 दिन हो गए हैं, तो जैसे आपके पास बाहर से कैंडिडेट आता है फीड वगैरह लेने, तो उन्होंने भी कोशिश की है हमें कि ब्रीड हमारे पास से लेना।
उन जो बाहर से आदमी नया आ रहा है वो हमें फोर्स कर रहा है, पर आपने हमें कभी इस चीज़ के लिए ना हमें ऐसा लगा, ना आपने कभी फोर्स किया कि ब्रीड हमें आपके पास से ही लेनी चाहिए। मतलब कि जो है हम आपको ये चीज़ पूरी ट्रेंड करके भेजते हैं कि जहाँ पे भी जाएं, जिस भी जो है आप क्षेत्र में हों, जो भी नज़दीकी फार्म हो, आप वहाँ से लें। आप इतने परफेक्ट है कि आप अपने आप अब इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रीड कहाँ से लेनी चाहिए या नहीं। हाँ जी सर, हम अपनी ब्रीड खुद चुन सकते हैं, आसपास के पड़ोस फार्म से भी, पड़ोस में से अच्छी ब्रीड चुन सकते हैं। आपने हमें इतना सक्षम बना दिया है। तो राहुल जी, जैसे कि आप हमारे यहाँ पे सभी व्यूवर्स को पता है कि आपका पहले से फार्म था, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे आए हैं, तो आज जैसे 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने आपको हर तरीके से थ्योरिकल्स और प्रैक्टिकल समझा दिए हैं। इसी को क्या लगता है कि आपने यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? हाँ सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर यही ट्रेनिंग हम 1 साल बाद पहले लिए होते तो आज हम नुकसान में नहीं होते। 1 साल पहले हम फार्म खोले, कुछ बच्चे मर गए, दवा बिना, जानकारी बिना, तो यही दिक्कत आई। बिना ट्रेनिंग के फार्म खोलना उचित नहीं है। रोनाल्ड जी, जैसे कि आप जो है यंग एज में हैं, आपका काफ़ी मन है फार्म खोलने का, आज आपने सैनिटाइजेशन करी, तो क्या लगता है कि आप अब अपने एनिमल्स को आराम से हैंडल कर पाएंगे, किसी भी तरीके से कोई डर वगैरह? डर वगैरह तो अभी बिल्कुल मिट चुका है। जैसे पहले डर था कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सर ने पूरा क्लियर कर दिया कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल्स में बता दिए। और ये एक बात ये मुझे अच्छा लगा कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी आप जैसे फार्म खोल रहे हो, उसके बाद भी अगर आपको कुछ तकलीफ हो रहा है, फीड में अगर इंजेक्शन या फिर कुछ भी मेडिसिन देना है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर कंसल्ट कर सकते हो, वो बताएंगे, चाहे जितना भी बिजी हो बताएंगे। ये चीज़ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। हरिओम जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फार्म पे, काफ़ी कुछ जो है यहाँ से सुबह से लेके शाम तक पाइप भी पकड़ते हो, खाना भी घेरते हो, और जो है थियोरिकल में भी आप पूरा का पूरा ज्ञान लेते हो। तो आपको क्या लगता है कि चाहे आप एक फ़ीमेल से करें या 10 फीमेल से, आप अपने फार्म को जो है सक्षम लेवल पे लेके जा पाएंगे? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल लेके जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पूरी जानकारी मिल चुकी है और भविष्य में आप हमें कांटेक्ट करके भी बताते रहेंगे। यादव जी, आप बताएं, आप जैसे कि फार्म स्टार्ट करने के पूरे उसमें थे और काफ़ी सारे सवाल थे आपके मन में, आपको लगता था कि यूट्यूब पे सीख के या लोगों के फार्म पे सीख के जो है हम नॉलेज ले पाते थे, बट अब क्या लगता है आपको? अब ये लगता है कि यूट्यूब या कोई वीडियो देख के नहीं सीख सकते जब तक हम प्रैक्टिकली और थ्योरिकल दोनों न करें। और प्रैक्टिकली और थ्योरिकल यहाँ दोनों हैं, और दोनों हम लोग ने 4 दिन तक खूब किया, और जब तक यहाँ थे तब तक किए हैं, और न तो कहीं से। और सुशील भैया जो वो भी पूरी जानकारी दिए, और आप भी पूरी तरह से हम लोग को जो भी मन में सवाल था सबका जवाब दिए हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अब पूरी तरह तैयार हैं, फर्म खोलेंगे और वो चलेगा भी, अच्छे से चलेगा। मक्खन जी, आज आपने जो है जैसे कि पूरे फार्म की चुनने से सफाई करी, सैनिटाइज़ किया, तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी मेरे ख्याल से, सैनिटाइजेशन वगैरह। हाँ सर, बिल्कुल नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। चूना कैसे घेरते हैं, कैसे डालते हैं, कौन सा चूना डालते हैं, उसके बाद में जो गोली दवाई सब लगानी चाहिए, कौन कौन सी लगानी चाहिए। और यहाँ का जो व्यवहार है वो सबसे अलग हटके, मतलब यहाँ का जो व्यवहार है वो कहीं भी और जगह नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो हमारे पूरे फ्रेंड है, पूरा ग्रुप है, ऐसे मतलब मुझे लगता नहीं है कि कहीं पे भी ऐसे दोस्त मिलेंगे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दोस्त मिलेंगे। मतलब बिल्कुल घर गई परिवार जैसे रहते हैं सब रे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव कुछ कौन क्या है, लेकिन सब ने अच्छे से व्यवहार रखा, और मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखा है सब ने। सर आपसे मतलब है नहीं, जिससे भी जो भी चाहे वो ट्रेनिंग यहीं से ले, यही निवेदन करूँगा। तो बंधु जी, आप बताएं, जैसे कि जो है आपका भी फार्म था, अब 3 दिन हमें हो गए हैं। हम जो है क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि 3 दिन में 4 दिन में क्या सिखाया जाता होगा, पर मैं जो है पूरी मेहनत अपने कैंडिडेट्स के साथ करता हूँ कि ताकि उनका कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज बटोर पाएँ। तो 4 दिन, अभी तो 3 दिन ही है, कल बस खस्सी का जो है हमारा पार्ट रह चुका है। तो क्या आपको लगता है कि आप नॉलेज पूरी गेन कर चुके हैं, जो सवाल थे उनके जवाब आपको मिल चुके हैं? हाँ सर, सवाल के सारे जवाब मिल चुके हैं। मेरे पास पहले से था फार्म, फिर 2 महीना 2.5 महीना पहले हम फिर से ये लार्ज वाइट लाए थे, लेकिन हमको नस्ल का पता नहीं था। लेकिन यहाँ आप इतना अच्छे से बताएं कि हम अपने खुद से कौन सा नस्ल है, लार्ज वाइट है या लैंडरेस है, हमको पता चल गया है।
और ऐसा लग रहा था कि हमको फार्म बंद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अब इतना कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि हमको अब लग रहा है कि फार्म में अच्छा खासा मेरा जो जितना मेरा उम्मीद है कमाने का वो सब हो जाएगा। हमको लग रहा था कि फार्म में ऐसे कोई ज़्यादा इनकम नहीं है और हम फार्म नहीं चला पाते, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ फार्म चला पाएंगे। तो विपिन जी सर आप बताएं, आपका फार्म ऑलमोस्ट रेडी है, ब्रीड डालने के लिए आप तैयार हैं। तो पहले आपको भी लग रहा होगा कि शायद जानवरों को पालना आसान है, सुबह खाना घेर दिया शाम खाना घेर दिया, पर अब आपके शायद विचार बदल चुके होंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब में और तब में फ़र्क था? सर सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली, खुशी की बात तो यह है। और सर जितना यहाँ सीखने को मिला है इतना मुझे उम्मीद है कि कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर बहुत सीखने को मिला है, हमने इंजेक्शन भी लगाए, दवाई भी दिलवाई और सैनिटाइजर भी किया है और सभी लोगों ने यहाँ पर हमारा साथ भी दिया है। आप लोगों से सबसे ज़्यादा साथ मिला है। हमें उम्मीद है कि हम अपने फार्म को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेंगे और कामयाबी की तरफ जाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे यंग एज के शिवम जी कुछ और भी कहना चाहते थे सारे व्यूअर्स को, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं सर आप? हाँ सर, जैसा कि यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं हर जगह से, हर मतलब दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन सबके पास इनकम अलग अलग है। तो जैसा कि लोगों के मन में ये है कि हमारे पास कम इनकम है, हमारे पास कम जो है पूंजी है, तो हम कैसे फार्म खोलें। लेकिन आपके जितने भी जो थ्योरी क्लास हुई उसमें हम ये जान लिए हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो भी फार्म खोल सकते हैं, आपके पास 40-50 लाख है तो भी खोल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपके पास कम पैसा है तो आप फार्म नहीं खोल सकते हैं। बस आपको जो है सही मैनेजमेंट और सही बजट का हिसाब होना चाहिए, तो और आप जो है अच्छे से जो है कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। कि जो है मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको सोने में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो? खाने और सोने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है, आदमी आता है पहला तो होता है कि वहाँ रहने को कैसा होगा, फैसिलिटी खाने की क्या फैसिलिटी होगी, और उसके बाद सीखने को क्या मिलेगा। सर आपने तो अपने यहाँ सारी फैसिलिटी खाने की भी और रहने की भी अपने ही यहाँ पर फार्म में दे रखी है। बाकी जगह हम यूट्यूब पर देखते हैं तो वो कोई कहता है कि होटल में ही रहना है, होटल में ही खाना है, और बाकी 7,000 और 10,000 फीस कर रखी होती है। और आपने जितने भी पॉइंट छोटे से और बड़ा पॉइंट हर पॉइंट को एकदम बहुत क्लियर किया है, उसको बहुत अच्छे से समझाया है आपने। हमारी फीस भी जो है शायद ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम है। आपकी फैसिलिटीज़ को देख करके सर बहुत नॉर्मल फीस है आपकी, कि आपने दिन रात जितनी मेहनत करी है इससे अच्छा और कोई नहीं मेहनत कर सकता। कि मुझे लग रहा है कि आप जैसा आदमी मुझे कभी नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे जो सीख के जाऊंगा और मैं कामयाबी की तरफ जाऊंगा। आपके घर का है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार मिलता है कैंडिडेट से, बहुत अच्छा लगता है जब जो है कैंडिडेट इतना प्यार देते हैं। पर यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसी मेहनत मैंने करी है, उम्मीद है कि सारे ऐसे ही मेहनत करेंगे, तभी जो है नाम रोशन होगा। क्योंकि जो है दिन दुगने रात चुगनी होगी, तभी जो है आप नाम कर पाओगे। तो जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो भी कुछ करना चाहता है तो वो करके दिखा सकता है, चाहे वो इस इंडस्ट्री में करे या किसी भी इंडस्ट्री में करे। बस ये है कि जब रात सोए तो नींद ना आए और सुबह उठे तो बस उसी के ख्वाब रहे, तभी जो है वो काम कर पाएगा आगे।